जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने देखना है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेल के अंदर किस तरह, मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो सेल के अंदर होती है, किन किन मेथड्स के थ्रू होती है, कौन कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए जो सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं और सेल के बाहर जो आ रहे हैं। तो कुछ मेथड्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है कि सेल के मॉलिक्यूल जो है वो किस तरह से मूव करते हैं और किस तरह से सेल के बाहर या फिर अंदर आते हैं। तो उन उन तरीक़ों को हमने देखना है। एक और बात है कि आपके एमसीक्यूज़ में आता है कि सेल जो है वो ओपन सिस्टम के तौर पे काम करता है या फिर क्लोज सिस्टम के तौर पे काम करता है। तो सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो हमेशा मूव करते रहते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स जब आ रहे होते हैं उसी टाइम कुछ मॉलिक्यूल्स जा भी होती है, यानी कि इन भी हो रहे होते हैं और एंट्री भी हो रहे होते हैं और उनकी जो है वो वहाँ से निकल भी रहे होते हैं। तो मतलब अगर हम कहेंगे क्लोज सिस्टम है तो मॉलिक्यूल्स ना ही मूव कर सकेंगे, ना बाहर अंदर, अंदर वाले अंदर और बाहर वाले बाहर रहेंगे। तो सेल जो है वो हमेशा ओपन सिस्टम के तौर पे वर्क करता है। ठीक है, सेल वर्क्स एज एन ओपन सिस्टम। अब हमने तरीके देखने हैं, मेथड्स देखते हैं किन किन मेथड से जो है वो सेल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इन एंड आउट होंगे। सबसे पहले डिफिजन, देन है हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफिजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो ये तरीके हैं जिनसे सेल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करेंगे। ठीक है, इन तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए, इन तरीक़ों के ज़रिए जो है सेल के अंदर और बाहर जो है मॉलिक्यूल्स जाएंगे। सबसे पहले आज जो हमने डिस्कस करना है वो है डिफिजन। हम देखेंगे कि डिफिजन क्या होता है। इसके अंदर क्या होगा कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कि क्या है कि मॉलिक्यूल्स का मूव करना हायर से लोअर की तरफ। जब भी कोई चीज़ हायर से लोअर की तरफ मूव करती है तो उसको एनर्जी नहीं चाहिए होती, उसको एनर्जी रिक्वायर नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई बाइक चला रहे हैं, ठीक है, तो आप जैसी ऊंचाई से नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है, हायर से लोअर की तरफ बाइक को लेके आएंगे तो आपको कोई भी साइकिल ले लें, बाइक नहीं साइकिल, तो आप ऊपर से जब नीचे लेके आएंगे आपको कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए, कोई बाइक, आज जो साइकिल है आपकी वो खुद ब खुद नीचे मूव करके आएगी। लेकिन अगर आप नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो आपको अपनी एनर्जी थोड़ी सी लगानी पड़ेगी, थोड़ी सी फोर्स जो है वो लगानी पड़ेगी अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, ये सारे जब मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे हायर से लोअर की तरफ अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिफिजन। डिफिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, जबकि और इनको एनर्जी भी नहीं चाहिए होती। अब क्या होता है कि जो सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, सॉलिड। अगर हम टेम्परेचर इतना भी कर देंगे ना, -273, ये बहुत बहुत ज़्यादा नीचे होता है, बिल्कुल बर्फ़ जम जाती है, तो इसमें भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करेंगे। और अगर 0 पे करेंगे तो भी मॉलिक्यूल्स ने मूव करने, मतलब कि जो सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो कभी भी रुकते नहीं हैं, मोशन में रहते हैं। ठीक है, और जो मॉलिक्यूल्स के अंदर, सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएंगे। बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए हमारे पास फिर हम इस डिफिजन को फैसिलिटेट करेंगे, यानी कि इसको कोई फैसिलिटी देंगे तब बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर मूव कर पाएंगे। डिफिजन के थ्रू सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज वगैरह हैं, तो ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ मूव कर पाएंगे। बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए हमें एक और मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ये हमारे पास डिफिजन था, क्या होता है वो, किस तरह से उसका प्रोसेस है उसको हमने देखा। बाकी जो नेक्स्ट मेथड है उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज का यही लेक्चर था, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।